देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद खान। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के ग्राम बथौली में है और ग्राम बथौली का ये मस्जिद है और यहाँ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। आपने देखा बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय में 3 दिवसीय दौरे पे आते हैं और आते के साथ पत्रकारों के बीच उनकी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उछाल रखा है, क्योंकि उसने बेगूसराय जिले के पंचायत पपरोल में NH 31 पे कब्रिस्तान आता, वो मामला वक्फ बोर्ड से ज़मीन का रजिस्ट्री पहले से खुद किया हुआ, लेकिन वो प्राइवेट संपत्ति है। लेकिन उस गिरिराज सिंह को मालूम नहीं है कि वो प्राइवेट है। वो आते हैं बेगूसराय में जो मन होता वो बक के चल जाते हैं, कुछ अच्छा करते नहीं है। और यहाँ ग्रामीण है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या गिरिराज सिंह की जो बयानबाजी बेगूसराय में पिछले 3 दिन पहले हुई है कब्रिस्तान की, क्या पूरा मैटर है कब्रिस्तान में? दरअसल हकीकत ये है कि सबसे पहले तो आपको जो हमारे सांसद गिरिराज जी हैं, जिन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की नहीं है ना, तो ये बात ये सत्य नहीं है। ये ज़मीन हमारी है, कब्रिस्तान की है, जो आज से नहीं ज़माने से है, जिसका तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम पेपर, खातियानी ज़मीन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, है ना। तो सच्चाई और हकीकत को कोई मिटा नहीं सकता, है ना। सच्चाई तो सच्चाई है। जो हर धर्म के लोग, दुनिया के हर धर्म के लोग और ख़ास तौर से हिंदुस्तान और बिहार के जितने भी अवाम हैं, जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो सच्चाई और इंसाफ को पसंद करते हैं, है ना। क्यों? ये ईश्वर को, अल्लाह को पसंद है ना। हर धर्म का मालिक एक ही है, जिसको हम परमात्मा, परमेश्वर, ओम अल्लाह कहते हैं। तो सबको इंसाफ पसंद है, हर एक धर्म के लोगों को इंसाफ पसंद है। और इंसाफ ये है, इसकी सच्चाई ये है कि ये ज़मीन हमारी है। इसमें अभी तक हमारा आंदोलन, जब से 4 लाइन बनने की बात आई, तो राष्ट्रीय मार्ग में यहाँ के लोगों ने कोई भी बाधा उपलब्ध नहीं किया। यहाँ की आवाम ने साथ दिया और लगभग हमारी ज़मीन 5 बीघे का कब्रिस्तान है, जो NH 31 जो पहले था स्टार्टिंग में, उसके इस पार भी NH 31 भी जो बना है वो कब्रिस्तान में ही बना। कितना जमीन अभी तक NH 31 में कब्रिस्तान का जा चुका है? लगभग 15 कट्ठे के आसपास जो ज़मीन हमारी है, जो ज़मीन है वो मतलब पहले से लेके, पहले जो NH 31 बना उसमें, और अभी जो 4 लाइन बना है, जिसमें बनाने में यहाँ के अवाम ने, सब ने साथ दिया, बल्कि बाधा उत्पन्न नहीं किया, है ना। हाँ, ये कहा गया कि भाई जो ज़मीनें हमारी जा चुकी है 4 लाइन में, जिसमें ऑलरेडी 4 लाइन बन चुका है, उसका अभी तक कोई अवार्ड, कोई कंपनसेशन न शुरू का मिला, न अभी जो 4 लाइन बना उसका मिला, है ना। अब यहाँ बात आई कि भाई बगल में सर्विस रोड, तो सर्विस रोड जहाँ है वहाँ ऑलरेडी मुर्दे गड़े हुए हैं, है ना। किसी के भी आबा अजदाद है, पूर्वज हैं, कोई भी आदमी इस बात को पसंद करेगा, किसी भी धर्म का, कि नहीं उखाड़ना तो दरकिनार, उसके ऊपर से गाड़ी, रोलर, सारी गाड़ियां चले, है ना, चले, इसको कोई भी आदमी कबूल नहीं करेगा। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई किसी भी कब्रिस्तान का इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है ना, ये कानून है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं, और गिरिराज सिंह बोले जब NH पे मंदिर टूट सकते हैं तो कब्रिस्तान और मजार और मस्जिद क्यों नहीं टूटे? इस पर आपका क्या कहना? ये जहाँ तक सवाल है, हमने कहा आपको पहले भी कि कब्रिस्तान जो है वो ऑलरेडी, इसका इंक्रोचमेंट नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर है कि कब्रिस्तान का इंक्रोचमेंट नहीं होता। अब रहा कि हाँ, राष्ट्रीय मार्ग में हमारी जो
मतलब कहने का रहा संपत्ति जिसका के यूज उन्होंने किया है, पहले 4 लाइन बनाया, उसका मुआवजा उसके बदले में NHI के वैल्यू के मुताबिक जमीन ऑन रोड है ना, वो अब तक नहीं मिला, वो जो 15 कट्ठा गया। और जो अभी बाकी है जिसमें सर्विस लेन की बात है, तो सर्विस लेन के ऊपर से हम लोगों का कहना है कि कब्र के ऊपर रोड न हो बल्कि उसके ऊपर फ्लाईओवर आप करें, है ना। अब उन्होंने कहा, जैसे कि हमारे सांसद जी ने कहा कि हम 6 महीने बाद आंदोलन करेंगे, तो हमारा आंदोलन जो है इस मैटर पे, कब्रिस्तान के मैटर पे आज से नहीं, जब से 4 लाइन बना जब ही से हम हाई कोर्ट में है ना पिटीशन डाले हैं। ये बिहार गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड से ये रजिस्टर्ड है, ये कब्रिस्तान, ये बिहार गवर्नमेंट है ना वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है, जिसका पेपर हमारे पास मौजूद है, सारे सबूत, सारी चीजें हमारे पास है। हम वो आंदोलन की बात है। अभी फिलहाल जो सर्विस और NHI में बनने जा रही, इसमें फिलहाल कब्रिस्तान कितने कट्टे का और कितना जमीन अभी बहाने जा रही है बाईपास में? वो 4 कट्ठे के लगभग जमीन है, जिसमें कब्र है, जिसमें बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक कब्र ही कब्र दिखाई देता है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने बारहा कहा कि हम केंद्र सरकार को, NHI को सपोर्ट करेंगे, लेकिन तमाम धर्म के लोग, तमाम अच्छे लोग इस बात को की विचारधारा, ये सच्चाई को अख्तियार करें कि भाई इसके ऊपर से फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकता। फ्लाईओवर बनता है तो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। फ्लाईओवर बनना वहाँ हर हाल में ज़रूरी है। और हमारा जो कंपनसेशन है, जितनी ज़मीनें गई है, जिन लोगों को भी अवार्ड मिला है, उस तरह से हमको भी चाहे तो ज़मीन के बदले, NH के ज़मीन के बदले NH का जो वैल्यू है उसके मुताबिक रोड के किनारे ज़मीन दी जाए, है ना, या फिर उसका मुआवजा दिया जाए जिससे हम लोग ज़मीन खरीदें, है ना। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमको इस बात की उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ का रवैया अख्तियार करेंगे। हम बिहार गवर्नमेंट के है ना सामने, उनके सामने भी ये बात पेश करेंगे और किया है ना, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने कि भाई हमको इंसाफ चाहिए, हमारे साथ हक तलफी न हो, हमारी ज़मीन है, हमारा कब्रिस्तान है, और फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो, है ना। तो हमको उनसे भी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ ज़रूर हमको मिलेगा, हम गुहार लगाएंगे। आपका पूरे परिचय? मेरा नाम मोहम्मद फ़ख्र आलम खान है। चलिए, ये थे मोहम्मद फ़ख्र आलम खान जी, जिन्होंने कहा कि ये ज़मीन बिहार सरकार और PWD का ये ज़मीन है नहीं, और ये प्राइवेट संपत्ति है, और ये प्राइवेट, इसका वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। ओके की तो ये ज़मीन नहीं NHI का है, नहीं PWD का है, नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना ये भारत सरकार। ये जमीन प्राइवेट संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खातियानी जमीन है, बेजाब्ते वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड जमीन है। तो गिरिराज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये हमारा न्यूज़ आप तक पहुंच रहा, आप देखें तो आप उग्र आंदोलन जो बोले 6 महीना बाद, अगर बेगूसराय जिला प्रशासन इस मामला को संज्ञान में नहीं लेती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो गिरिराज सिंह, आप बेगूसराय में तो रहते हैं नहीं, आप 2 दिन 3 दिन लाते हैं, कुछ ऐसा बयान करके चल जाते हैं जहां जनता को जाग चल जाए। तो आप बेगूसराय आए तो इस तरह की बात करें जो आपसी में, किसी तरह का आपसी संबंध में, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, और ये बेगूसराय है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ किसी धर्म की राजनीति नहीं होती है। लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीछे। बात रही कब्रिस्तान की, तो गिरिराज सिंह, अगर आपको बेगूसराय के सांसद है तो आप समाज की हित में बात करनी चाहिए, और आपको पता करना चाहिए कि कब्रिस्तान प्रॉपर्टी प्राइवेट है या फिर सरकारी। उस हिसाब से आपको सरकार से बात करनी चाहिए थी, ना कि आप आके कुछ आए, जो मन आया बोले चले गए, कोई बोलने वाला नहीं। इसी के साथ आप लगातार बने रहेंगे हमारे देश की सच्चाई चाहता। मैं आपको बिहार की और बेगूसराय जिले की जीरो ग्राउंड पल पल की देता रहूँगा। मैं हूँ साजिद खान।